हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है वेव। ठीक है, तो वेव के बारे में बात करेंगे कि भाई वेव क्या है। तो ये आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो वेव के बारे में कि वेव क्या है। चल इसके अंदर हम वेव का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेव क्या है कि वेव की डेफिनेशन मैंने लिख दी कि द मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर बट विदाउट ट्रांसफर मैटर, कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, उस प्रोसेस या उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। कि दूसरी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि डिस्टर्बेंस ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया रहा, कि अगर कोई भी मीडियम है आपके पास, मीडियम क्या हो सकता है हमारे पास, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है, कि किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेव। अब वेव की दो टाइप्स होता है। वेव की दो टाइप्स है, एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। अब मैकेनिकल वेव क्या है कि मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जिन्हें मीडियम की रिक्वायर होती है, मतलब जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की नीड होती है। अब मीडियम का मतलब क्या हो सकता है, मीडियम का मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। और उसके बाद नॉन मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है मतलब जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं है, जैसे कि लाइट वेव है। आपको पता है कि हमारे सन से लेकर हमारे अर्थ तक जो लाइट आ रही है, बीच में हमें पता है वैक्यूम है, तो फिर भी लाइट आ रही है, क्योंकि जो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं उन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास लाइट वेव है। उसके बाद मैकेनिकल वेव को फर्दर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल, के जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर जो मैकेनिकल वेव है उसको फिर से मज़ीद दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया है। एक तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर जो मोशन है पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन वेव मोशन, मतलब कि जो पार्टिकल हैं उसकी जो मोशन क्या है वो लेट्स सपोज करें कि हमारे पास कोई पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन इस तरह से हो सकती है, और जो वेव की मोशन है बेसिकली वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लेट्स सपोज हमारे पास इसकी एग्जांपल है वाटर वेव है और सेस्मिक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैंने वेव ड्रा किए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव करें, और इसके रिजल्ट के अंदर जो वेव हमारे आगे की तरह मूव करिए। तो देखो ये अब क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि पार्टिकल्स और जो वेव की मोशन क्या है कि पार्टिकल की वाइब्रेशन की मोशन और वेव की जो मोशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसफर वेव, और इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है वाटर वेव और सेस्मिक वेव है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है कि इसके अंदर जो मोशन होती है पार्टिकल की वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के अंदर, मतलब ले सब यहाँ पर हमारे पास साउंड वेव की एग्जाम्पल हमारे पास साउंड वेव है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्टिकल मौजूद है मीडियम के। अब देखो पार्टिकल मीडियम के जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, की रिजल्ट के अंदर वेव जो है हमारे पास, अगर यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल हैं वो इस तरह से मूव करें और इसके रिजल्ट के अंदर जो वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी आगे की तरह, इस तरह से वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी। पार्टिकल मूव करें बैक एंड फोर्थ और इसके रिजल्ट के अंदर वेव आगे की तरह मूव करिए, बेसिकली ये क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब उसके बाद हमारे पास है नॉन मैकेनिकल वेव, या ऐसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी वेव जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लाइट वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए तो ये जो है बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं नेचर के अंदर, मतलब इनकी जो कि अगर नेचर की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होता है, तो इसके अंदर भी क्रस्ट और ट्रफ हो। ये बेसिकली जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये, और ये किस तरह से जनरेट होते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड, जब ये दोनों ऑसिलेट करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपगेट करेंगे मैकेनिकल वेव या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने वेव के बारे में देखा कि वेव क्या है, और उसके मैंने टाइप बताया मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायर होती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव जिनके चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती। उसके बाद मैकेनिकल वेव को फर्दर हमने क्लासीफाई किया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर पार्टिकुलर मीडियम जो है, बेसिकली जो पार्टिकुलर मीडियम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन से। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर जो मोशन थी पार्टिकल की वो पैरेलल थी टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के अंदर। उसके बाद हमने देखा नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर जिसके अंदर किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, ये जो इसकी नेचर क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है, और जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट होते हैं तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेव। आने वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। थैंक यू सो मच।